साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र टिप चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल वीडियो री एग्ज़ाम, अब देखो वीडियो री एग्ज़ाम का जो आंसर की है आपकी आंसर की सबसे इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि आंसर की इतने दिनों से इन लोगों ने अटका दी, इसका कोई जवाब नहीं। और मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि आंसर की 10 सितंबर को बनके तैयार हो गई थी, और ये तुम्हारे सचिव जी थे उनके चक्कर में ये आंसर की नहीं आई, उन्होंने साइन नहीं किए और 24 तारीख तक उन्होंने पेंडिंग इसलिए डाल दी। 24 तारीख को मुख्य सेविका का सितंबर में एग्जाम था, उसके चक्कर में 2-4 दिन काम अटका रहा, फिर उसके बाद छुट्टियां पड़ गई। तो अब आपकी जो आंसर की है तो इस सप्ते में 100% आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। सारा काम कंप्लीट है, बस आंसर की आपको अपलोड करनी है। तो इस सप्ते में आपको आंसर की मिल जाएगी, क्योंकि 3 दिन वैसे ही काम ठप रहा था, 30 को, 1 को, 2 को। अब जो 3 तारीख से काम वर्किंग है, तो आपको अब आंसर की बिल्कुल देखने को मिल जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आंसर की के चक्कर में ज़्यादा आप परेशान नहीं होना, आंसर की आपको इस सप्ते में देखने को शनिवार तक मिल जाएगी हर हालत में। ठीक है साथियों। दूसरा, एक छात्र ने एक कमेंट किया था, और मेरे को ही नहीं बहुत सारे लोगों को किया होगा, जितने भी मतलब कंसर्न है या यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी मतलब वीडियो वगैरह बनाते हैं उनके बारे में सबको किया था। तो ये उसने 10 पॉइंट दिए हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो वीडियो है उसमें जो कट ऑफ है वो कम जाने के क्या कारण है। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा थोड़ा सा, अभी सबसे पहले और देख लेते हैं। साथियों, आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ। कट ऑफ आपकी 200 के अंदर ही रहेगी, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, 200 के अंदर रहेगी। हाँ, अब जैसे बंद दरोगा जैसा बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है कि 10-10, 12-12 प्रश्नों पर फुल मार्क्स मिलता है, तो थोड़ी कट ऑफ 200 से 203-4 हो सकती है, उससे ज़्यादा कट ऑफ वैसे भी नहीं होगी। 200 से अंदर जाएगी, 195-96 नंबर बनेंगे आपके, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा वीडियो के अंदर। ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में आपको भी पहले भी बता रखा हूँ, दोबारा बता दिया। और फाइनल सिलेक्शन कब होगा आपका ये भी बता देता हूँ। फाइनल सिलेक्शन आपका जो तुम्हारे चुनाव हैं लोकसभा के, उससे पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है। ये दोनों ही भर्तियों की, लेखपाल की भी और इसकी वीडियो की भी, वो अभी बाद में दिखाऊंगा। इसका भी जो विश्लेषण है लड़के का जो कमेंट किया वो बाद में दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है साथियों। तो आपको जो डीबी पूरा का पूरा जो मैंने बता दिया, अब फाइनल सिलेक्शन वाला यही रहेगा कट ऑफ, और फाइनल सिलेक्शन भी आपका मार्च से मतलब फरवरी से पहले ही आपको ज्वाइनिंग मिलने का बिल्कुल उम्मीद है। जैसे कि सचिव जी भी चाह रहे हैं कि ये भर्ती पुरानी है तो उसको थोड़ा सा जल्दी निपटाया जाए। नॉर्मलाइजेशन में बात बता दूं साथियों, नॉर्मलाइजेशन में पहले ही बताया था कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में फायदा होगा और किस शिफ्ट में नुकसान होगा। देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में 25 से 30 नंबर का नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है नुकसान, तो 8-10 नंबर का नुकसान हो सकता है, उससे ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। लेकिन 26 की सेकंड शिफ्ट और 27 की सेकंड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल सकता है। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था। और ये भी डिपेंड करेगा कि आपको कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक शिफ्ट में कितने मार्क्स मतलब फुल मार्क्स मिले हैं, कितने के ऑप्शन चेंज हुए हैं, इस पे भी आंसर की आने के बाद थोड़ा विश्लेषण अच्छा से हो पाएगा। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा नुकसान होगा, ये बात हकीकत है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा कि 20-25 मार्क 30 नंबर कम हो जाएंगे। हाँ, 8-10 नंबर आपके कम हो सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है। और 26 की सेकंड शिफ्ट बहुत ज़्यादा शानदार जाएगी, सबसे ज़्यादा शानदार उसी में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है आपको। और उसके बाद 27 की सेकंड शिफ्ट, उसके बाद 27 की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रहेगा। और मैंने बता दिया डीबी का जो रिजल्ट होगा आपका, डीबी का रिजल्ट आपका नवंबर में तो हर हाल में आ ही जाएगा। 15 नवंबर से पहले जो वीडियो का है, 15 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। और दिसंबर में आपकी डीबी स्टार्ट भी हो जाएगी। इसमें लगभग 6,000 लोग लिए जाएंगे। डीबी में लगभग कितने, 6,000 से कम तो लिए ही नहीं जाएंगे, 6,000 लोग बिल्कुल लिए जाएंगे डीबी में, इनको बुलाया जाएगा 6,000 को। और ज्वाइनिंग जो होगी आपकी, मैंने बता दिया लोकसभा चुनाव से पहले हर हाल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए। अब अपना कोई डॉक्यूमेंट हो अभी रेक्टिफाई करवा लेना। और ईडब्ल्यूएस के बारे में विशेषकर ध्यान रखना, जब से आपके जो आपका जो होता है जैसे वीडियो की वो होती है डेट, या इन्होंने कट ऑफ डेट रखेंगे, क्योंकि ये तो पहले की भी एग्जाम है, कट ऑफ डेट रखेंगे कि इससे इतने तक का फाइनेंशियल ईयर का आपको होना चाहिए डब्ल्यूएस, तो बनवा लेना उसको। ठीक है, बना रखा होगा, बनवा के लोगे आप। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 6,000 लोग मतलब इसमें दिखाई देंगे, 6,000 का डीबी होगा। और दिसंबर या जनवरी में आपका डीबी कंडक्ट करके फिनिश हो जाएगा, और फरवरी में बहुत जल्द आपको इसका फाइनल रिजल्ट मिलकर आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है साथियों। अब मैं उस लड़के का जो विश्लेषण है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और मेरे को सही भी लगा, थोड़ा सा ठीक ही है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। देखो साथियों, लक्ष्य करके कोई चैनल होगा, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट इसका है। तो ये कहे कि सर जी, पिछली बार वीडियो भर्ती में बहुत धांधली हुई थी, इस वजह
वजह से कट ऑफ उस समय अधिक गया था। लेकिन जो अभी जो री एग्ज़ाम हुआ है बीडीओ की, उसमें कट ऑफ कम जाने के कारण उसके हिसाब से है, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, उसने जो कमेंट भेजा था मेरे को उसको भी पढ़ के बता रहा हूँ मैं। इस बार भर्ती में धांधली 0% है। ऐसा नहीं कह सकते धांधली थोड़ी हुई है, ऐसा आप मतलब बिल्कुल एकदम प्योर नहीं कह सकते धांधली नहीं हुई है, धांधली होती है। EPSS में ये मैं स्वीकार करता हूँ, हर भर्ती में थोड़ी बहुत धांधली होती है। इसमें भी बहुत सारे लोग पकड़े गए थे धांधली में, और अब भी और एक व्यक्ति पकड़ा गया था। तो इस प्रकार से नहीं कह सकते कि धांधली नहीं हुई, धांधली तो हुई है, 0% तो नहीं है, धांधली तो है थोड़ी बहुत। दूसरा साथियों, पिछली बार पेपर देने वालों की संख्या 9 लाख थी, सही बात है, और इस बार पेपर देने वालों की कुल संख्या 5 लाख है, सही है बिल्कुल। ये बहुत कम लोगों ने पेपर इसको कंडक्ट किया है, बहुत कम लोगों ने पेपर दिया है। टोटल फॉर्म 14 लाख पड़े थे, बिल्कुल सही है, 14 लाख फॉर्म पड़े थे। और इस बार 4 शिफ्टों में क्वेश्चन पेपर अलग अलग थे। देखो कहीं आसान दे दिया, कहीं कठिन, ये बात हकीकत है जो मैंने बता दिया। 26 की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, 26 की सेकंड शिफ्ट में मॉडरेट टू टफ कर दिया, और फिर 27 की सेकंड शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट, और 27 की सेकंड शिफ्ट में मॉडरेट टू टफ कर दिया। तो इस प्रकार से जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा है। अब देखो प्रत्येक शिफ्ट में 8 से 10 प्रश्न आपको गलत देखने को मिलेंगे, जिसमें पूर्ण अंक या किसी उत्तर में बदलाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। 8 से 10 हर एक शिफ्ट में होंगे, ये एवरेज है, हर शिफ्ट में ये बदलाव होगा ही होगा, दिखेगा आपको बदलाव। 5वां पॉइंट है, इस बार पेपर लेवल को देखते हुए आयोग नॉर्मलाइजेशन करेगा, बिल्कुल कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन से बहुतों की किस्मत बदल जाती है और बहुतों की किस्मत खराब हो जाती है, ये बात हकीकत है। और जो पिछली बार नहीं हुआ था, पिछली बार नहीं हुआ था नॉर्मलाइजेशन। अब देखो 6ठा पॉइंट इसने लिखा है, जो पिछली बार पेपर हुआ था उसमें बहुत तेज तर्राक लड़के लड़कियां थी। तेज तर्राक का मतलब यह है कि उसमें उस टाइम पे जब भी परीक्षा होती है फ्रेश, तो उसमें क्या होता है, जोश होता है बच्चों में। अभी परीक्षा हो गए, 4-5 साल गुजर गए, तो परीक्षा में जोश कहाँ बचेगा। जो लड़के थे वो सेलेक्ट हो गए, यही कहा है। और अब जो पेपर हुआ इसमें कमज़ोर छात्र हैं, कमज़ोर तो नहीं कह सकते, छात्र तो तैयारी करते ही रहते हैं, जो बेचारों का सिलेक्शन नहीं होता उनका तैयारी करते रहते हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो निकल जाते हैं पहले की अपेक्षा। अब 7वां पॉइंट इसका है, यह भर्ती लगभग 5 साल हो गए, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छे छात्र कहीं ना कहीं नौकरी ले लिए होंगे, बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने नौकरी ले ली, जो पिछली बार सेलेक्ट थे उन्होंने नौकरी ले ली अनेक विभागों में। 8वां पॉइंट है, निम्न छात्रों के पास ट्रिपल-सी ना होने का कारण। ट्रिपल-सी ना होने का कारण भी है, और मैंने बताता रहता हूँ कि कुछ लोगों का पिछली बार जो बीटेक थे और MBA वगैरह थे उनकी तुम्हारा DB हुआ था, ठीक है साथियों। तो ट्रिपल-सी का भी एक तगड़ा हो सकता है, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरा 9वां पॉइंट है 1/2 की नेगेटिव मार्किंग। ये तो मैं मानता हूँ 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, ये बहुत तंगड़ी नेगेटिव मार्किंग है। आप अगर सोचते हो कि ये बहुत छोटी नेगेटिव मार्किंग है, तो ये छोटी नहीं है, बहुत तंगड़ी नेगेटिव मार्किंग है। आपने अगर पेपर दिया हो तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग नीचे लाती है। अगर आपने 10% गलत कर दिए तो 5% ले जाती सही वाले, ठीक है। आपने जोड़ के कुछ बैठे हो, कुछ हो जाता है, ठीक। कहने का तात्पर्य यह है कि कट ऑफ निम्न कम नहीं, बहुत कम रहने के चांस है, और हकीकत बात है कम रहेगी। जैसे मैंने बताया भी आपको, कट ऑफ जनरल की 90% मतलब 180 नंबर हो सकता है। दूसरा OBC की 85 नंबर, SC की 80 नंबर, ST की जो है 75 से 80 नंबर, और गर्ल्स की 80 से 85 नंबर। और नीचे देखो यहाँ पे अब ये खत्म हो गया, कम्युनिटी बॉक्स में से अभी लिया था मैंने इसको, तो 85 नंबर। और ये हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया था, कट ऑफ जनरल की आपकी 195 से लेकर 196, मैंने अभी बताया आपको, इतनी कट ऑफ रह सकती है। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। और बहुत ज़्यादा फुल मार्क्स मिला किसी की शिफ्ट में, ऐसे मान लो कि 15-20, जैसे 10-12-15 तक फुल मार्क्स मिल गए, तो भले इसकी कट ऑफ 203-204 चली जाए। जनरल की बात कर रहा हूँ साथियों, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी किसी भी कीमत पर। और नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट में नुकसान होने वाला है, और जो अलग अलग शिफ्टें हैं जैसे में 26 की सेकंड, 27 की सेकंड, इनमें फ़ायदा होगा ही होगा निश्चित तौर पर, ठीक है साथियों। तो कट ऑफ गलत नहीं है, ये बहुत सही है, ये कट ऑफ ये जा सकती है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कट ऑफ 195, 196, और ज़्यादा तुम्हारा होता है, बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं आपको फुल मार्क्स, तो 203 से 204, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है साथियों। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी आंसर की सप्ताह में मिल जाएगी आपको देखने को, और आपका जो DB का रिजल्ट है आपको नवंबर में मिल जाएगा, और DB कंडक्ट हो जाएगा दिसंबर में, जनवरी में खत्म हो जाएगा, और फरवरी में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो तैयार रहिए साथियों, और 6000 लोगों का आपको मतलब DB कराया जाएगा इसमें, ठीक है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है साथियों। धन्यवाद।